साथियों, डिजिटल इंडिया के दौर में ऑनलाइन बैंकिंग और यूपीआई ने लेन देन को आसान बना दिया है, लेकिन सुविधा के साथ जोखिम भी बढ़े हैं। साइबर अपराधी क्यूआर कोड, फर्जी कॉल, रिमोट एक्सेस ऐप और फिशिंग लिंक के माध्यम से लोगों का पैसा चुरा रहे हैं। तो आखिर कैसे? यूपीआई फ्रॉड वह धोखाधड़ी है जिसमें अपराधी नकली लिंक, क्यूआर कोड या फर्जी कस्टमर केयर बनकर लोगों से पैसे ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो साथियों, ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी लिंक आपके मैसेज में दिखाई देती है, कोई भी लिंक आता है आपके मैसेज में, आपके व्हाट्सएप पे, आपके टेलीग्राम पे या फिर कोई भी क्यूआर कोड, तो आप बिल्कुल भी उस लिंक को न दबाएं और ऐसा काम बिल्कुल भी न करें। सावधान रहें, क्योंकि क्यूआर कोड या फर्जी कस्टमर केयर बनकर लोगों से पैसे भी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं ये अपराधी। अब देखिए साथियों, आम बैंकिंग फ्रॉड के तरीके जो हैं, तो पहला तो है फर्जी बैंक अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। दूसरा है केवाईसी अपडेट के नाम पर आपको लिंक भेजते हैं और जब आप वो लिंक प्रेस करते हैं तो सारी डिटेल इधर से उधर पहुंच जाती है। तीसरा है स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करवाना। आपसे स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल करवाया जाता है जिसके माध्यम से आपके पैसे को ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। और चौथा है क्यूआर कोड स्कैन करवाकर पैसे निकलवाना। आपसे क्यूआर कोड को स्कैन करवाया जाता है और फिर पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिए जाते हैं। ध्यान रखिए साथियों, क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा आता नहीं है बल्कि जाता है। इसलिए कभी भी फ़ोन कॉल पे कोई बोले कि आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, आपके खाते में इतना पैसा आ जाएगा, तो आप बिल्कुल भी क्यूआर कोड को स्कैन ना करें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग के नियम। किस तरह से आप ऑनलाइन बैंकिंग भी करेंगे और आप बिल्कुल 100% सुरक्षित भी रहेंगे। तो पॉइंट्स याद रखिएगा, अपनी डायरी में भी नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है ओटीपी किसी से साझा न करें। आपको जो भी ओटीपी मिलता है उसे आप किसी से भी साझा न करें, आप सेफ रहेंगे। दूसरा पॉइंट है बैंक कभी पासवर्ड नहीं मांगता। कोई सा भी बैंक हो तो वो पासवर्ड बिल्कुल नहीं मांगता है। तीसरा है केवल आधिकारिक ऐप का उपयोग करें। आप पहले जानकारी ले लीजिए कि आधिकारिक ऐप कौन सी है, उसके बाद ही उस एप्लीकेशन का यूज़ करें। चौथा है यूपीआई पिन गोपनीय रखें। जो भी आपका यूपीआई पिन है, जो भी आपने यूपीआई पिन बनाया है, उसको आप गोपनीय रखें, किसी से साझा ना करें। अब साथियों, अगर फ्रॉड हो जाए तो क्या करेंगे आप? तो इसके लिए यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हो जाए तो आपको जो पहला पॉइंट है उसमें आप तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे। 1930 जो है 1930, ये साइबर हेल्पलाइन नंबर है। इस पे आप कॉल करेंगे तो आपको साइबर हेल्पलाइन वाले आपकी मदद करेंगे। दूसरा पॉइंट है अपने बैंक को तुरंत सूचित करें। जो भी आपका बैंक है उसको आप सूचना दें कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर। और चौथा पॉइंट है पासवर्ड और यूपीआई पिन बदलें। जैसे ही फ्रॉड हो जाए तो आप अपना पासवर्ड और जो भी आपका यूपीआई पिन है उसे तुरंत बदल दें। तो देखिए साथियों, कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला? तो निष्कर्ष यह निकला कि ऑनलाइन बैंकिंग एंड यूपीआई फ्रॉड तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जागरूकता और सावधानी से आप सुरक्षित रह सकते हैं। डिजिटल सुविधा का लाभ उठाएं, लेकिन सुरक्षा नियमों का पालन करें। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, क्या बैंक ओटीपी मांगता है? तो उत्तर है इसका नहीं। बैंक कभी भी ओटीपी या पिन नहीं मांगता। दूसरा क्वेश्चन है, क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा क्यों कट जाता है? उत्तर है इसका क्यूआर कोड स्कैन करना भुगतान प्रक्रिया शुरू करता है, मतलब कि आप पैसे देने की प्रक्रिया को शुरू कर रहे हैं। ये होता है क्यूआर कोड स्कैन करना, ठीक है? तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। कोई भी क्यूआर कोड की स्कैनिंग मांगे तो आप बिल्कुल भी अपने क्यूआर कोड को स्कैन
बिल्कुल ना करें, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, शिकायत कहाँ करेंगे आप, तो 1930 नंबर है, 1930 को डायल करेंगे। इससे आपको साइबर हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।